साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अच्छा, ये बताएं कि कर्म में अकर्म का भाव लाना किसके लिए अत्यंत कठिन है और किसके लिए अत्यंत आसान है? कई बार राष्ट्र में और विश्व में बहुत बड़ी घटना घट जाती है। प्रत्यक्षतः कोई सत्ता साधारण मानव को नहीं दिखती, पर वह किसे दिखती है? पिछले श्लोकों में हमने कर्म और अकर्म की चर्चा की थी। कर्म इच्छा है, संकल्प और भावना भी है, क्रिया है और कर्मफल की चाहत भी है। लेकिन अगर इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, निष्कामता है, अकर्ता का भाव है, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है। जो योगी है वो अपने कर्म में अकर्म की अनुभूति करता है। संपूर्ण और समस्त रूप से निष्कामता, बहुत बड़ी बात है, संपूर्ण और समस्त रूप से निष्कामता। जैसे राजा जनक कर्मपूर्ण अकर्म को देखने में समर्थ। जनक के यहाँ सुखदेव जी पहुँचे। सुखदेव जी को व्यास जी ने कहा, अगर कुछ सुनना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो राजा जनक के यहाँ जाओ। जनक के यहाँ सुखदेव जी पहुँचे। सुखदेव जी वहाँ गए तो सही, पर रास्ते भर सोचते गए कि हमें गृहस्थ के यहाँ भेज रहे हैं। जनक के दरबार में गए, पूरी रौनक थी, नृत्यांगना का नृत्य चल रहा था। तो सुखदेव जी सोचे कि कहाँ आ गए हम, भोग विलास की नगरी में, यहाँ तो नृत्य चल रहा है। यह सब सोच रहे थे कि जनक की ओर से बुलावा आ गया। जब वार्तालाप के लिए बुलाया तो एक हाथ सुंदरी की पीठ पर था और दूसरा हाथ अंगारों पर था। तो सुखदेव को लगा कि ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। बोले, आप इस तरह से कैसे रहते हैं? जनक बोले कि हम रात को बता देंगे कि हम कैसे रहते हैं। रात्रि का आतिथ्य आप स्वीकार करें और इतनी जल्दी जाने की बात नहीं सोचें। रात में सुखदेव जी रहे। दास दासियों ने स्वागत सम्मान किया। भोग विलास के सारे सम्मान इकट्ठे कर दिए उनके ऊपर। वहाँ जहाँ पर लेटे थे पतले सूत से एक तलवार बांध दिया। अब सुखदेव जी को नींद नहीं आई। सुबह जनक से पूछा कि ये क्या मजाक किया? बोले, ये बताओ कि सब साधन सामग्री में कितना मन लगा? बोले, नहीं लगा, ऊपर तलवार जो लटकी रही तो भला कैसे नींद आती? तो जनक बोले, ऐसे ही हम सुबह से निरंतर मृत्यु का स्मरण करते हुए संसार को जीते हैं और इसलिए हम देह में रहते हुए भी विदेह कहलाते हैं, क्योंकि हमारा मन देह में नहीं रहता है। बहुत अद्भुत बात है राजा जनक की। जो कर्म को करते हुए अकर्म को देखता है, इसका मतलब है कि दिख रहा है कि तीव्र गति से वह कर्म कर रहा है, पूरी तरह से शामिल होकर, इन्वॉल्व होकर कर्म कर रहा है। पर कर्म में अकर्म को देखना पूरी तरह से योगी पुरुष के लिए संभव है। सब लोग तो उसे आसक्त समझेंगे, पर वह अंदर से अनासक्त है। पर ध्यान देने की बात है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कठिन मार्ग है। इसलिए कठिन है कि हाँ, रसगुल्ला खाते समय हम सोच सकते हैं कर्म या कर्म है, परंतु विष खाते समय हम सोच सकते हैं कि कर्म या कर्म है। ये महत्वपूर्ण बात है। हर अवस्था में विचलित नहीं होना है। प्रारब्ध, नियति, जो भी परिस्थिति आपके सामने रखा जाए उसका आप अविचलित भाव से सामना करें। इसलिए कहते हैं जो अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है। यहाँ दोनों में पहला चरण है कर्म में अकर्म को देखना, तो दूसरा चरण है जो देखता है अकर्म में कर्म को। महर्षि रमण, तेलंग स्वामी पूर्णतया अकर्म में प्रतिष्ठित है, लेकिन कर्मरत है। जो यह जान लेता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। रमण महर्षि समाधि में बैठे हैं, निष्कामता में बैठे हैं, अकर्तापन में है, फिर भी मनोयोग पूर्वक कर्म किए जा रहे हैं। उनके अकर्म में कर्म घटित हो रहा है। कहते हैं सूक्ष्म जगत में, हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन व्यक्तियों को श्रेय जाता है उनमें रमण महर्षि और श्री अरविंद है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो वातावरण बना, उसे जो पोषण मिला, वह उनके तप के फलस्वरूप घटित हुआ। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने वैसा जज्बा, वैसा वातावरण 1974 के जेपी आंदोलन में सूक्ष्म रूप से तैयार किया था। लोग स्कूल कॉलेज छोड़कर इंदिरा गांधी के विरोध में लग गए थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और यह आदेश दिया कि जितने भी आश्रम हैं सरकार के अधीन होंगे। तो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने प्रवचन में कहा था कि शांति कुंज हरिद्वार को अगर सरकार ने ले लिया तो हम बैलगाड़ी में प्रचार करेंगे। एक शांति कुंज के कार्यकर्ता जो कांग्रेसी थे और इंदिरा गांधी की बड़ी बड़ाई करते थे, उनको देख गुरुदेव बहुत हंसे। बोले, श्रीवास्तव, तुम्हारी इंदिरा गांधी तो गई, उस समय चुनाव घोषित नहीं हुए थे। उन्होंने कहा आपका आश्रम तो सरकार ले ही लेगी आचार्य जी। तो गुरुदेव ने कहा कि हमें लगता है कि इंदिरा गांधी गई, और वही हुआ। इंदिरा गांधी गई और बुरी तरह से गई।
एक लहर थी, तूफान था, जिसमें इंदिरा गांधी राज नारायण से बुरी तरह हारी थी। सच पूछे तो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी प्रकट में थे, पर उनके पीछे एक ताकत काम कर रही थी जो इंदिरा गांधी को धूल चटाना चाहती थी। 3 दशक से जो जज्बा रहा आज़ादी के आंदोलन के समय, सन 1921 से 1950 तक श्री अरविंद ने दिया। सन 1950 में श्री अरविंद का शरीर छूटा। 1910 में वे पांडिचेरी आए थे और 1910 से ही पांडिचेरी में तूफान उठने शुरू हुए। रमण महर्षि और श्री अरविंद की तपस्या का ही परिणाम था कि उस समय देश में एक के बाद एक तूफान उठने शुरू हुए जो बिना मंजिल पाए शांत नहीं हुए। महर्षि अरविंद और रमण महर्षि का काल एक ही है जो अप्रत्यक्ष जगत में काम कर रहे थे। प्रत्यक्ष में तो महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। भारत का बंटवारा रोकने के लिए भी उसी तरह श्री अरविंद ने कोशिश की थी। इतिहास गवाह है इस बात का, परंतु महात्मा गांधी ने उसको फेल कर दिया। क्रिप्स मिशन जब आया था तो उसे अरविंद ने लाया था। इसमें भारत को सोवेनियर स्टेट का दर्जा मिलने वाला था। भारत पूरी तरह स्वतंत्र होगा और अंग्रेज सिर्फ संरक्षक रहेंगे, इसे स्वीकार लो, ऐसा श्री अरविंद ने महात्मा गांधी के पास संदेश भिजवाया था। इससे तुम्हारे पास सारी ताकतें आ जाएंगी और फिर अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि श्री अरविंद महान व्यक्ति हैं, पर जब वे राजनीति छोड़कर साधना में हैं तो उन्हें साधना करनी चाहिए, राजनीति में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तो जो व्यक्ति संदेश लाया था उसको कह दिया था कि श्री अरविंद तो एस्केपिस्ट हैं, छोड़कर चले गए प्रत्यक्ष आंदोलन को। लेकिन श्री अरविंद को तो स्वप्न आया था और भगवान की प्रेरणा पर उन्होंने प्रत्यक्ष आंदोलन में सक्रियता को छोड़कर अप्रत्यक्ष रूप से पांडिचेरी में साधना कर भारत की कुंडलनी के जागरण का काम करते थे। लोगों के मन में सूक्ष्म रूप से, ये बात सभी लोग प्रत्यक्षता समझ नहीं सकते, बोलते कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा इस बात को गहराई से समझते हैं, जीवन को, जगत को, वो इस बात को भली भांति समझेंगे कि भारत के कुंडलनी को जागृत करने का काम, कह सकते हैं भारत के जनमानस के अंदर गर्माहट लाने का काम, एक उत्साह, एक उल्लास, करो या मरो की भावना को लाने का काम अप्रत्यक्ष रूप से श्री अरविंद और रमण महर्षि ने किया था। प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने यह नारा दिया करो या मरो, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो उन दोनों महर्षियों का है। खैर आगे सुने, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। तब श्री अरविंद ने कहा था अब देश को खंडित स्वतंत्रता ही मिलेगी। एक कोशिश की गई थी। श्री अरविंद ने फिर एक बात कही, केवल पॉजिटिव एनर्जी ही काम नहीं करती, नेगेटिव एनर्जी भी काम करती रहती है। केवल देव ही कार्य नहीं करते, असुर भी कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी प्रत्यक्ष उपकरण नहीं बन पाए श्री अरविंद के। महात्मा गांधी अपने आप में अड़े, एक जटिल व्यक्ति थे, कॉम्प्लिकेटिव पर्सनालिटी थे, थोड़ा जिद्दी किस्म के भी इंसान थे। ग्रहणशीलता उनमें थी पर किसी किसी के लिए नहीं भी थी। तो भगवान कहते हैं जो अकर्म में कर्म को देखता है, अकर्म की अवस्था में क्रियारत है, कर्मरत है, ये दोनों चीज़ें कौन देख सकता है? ये सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। अंतर्दृष्टि संपन्न प्रज्ञावान ही देख सकते हैं। ऐसा प्रज्ञावान बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा निश्चित रहता है, अकर्म रहते हुए कर्म करता है, कर्मों का परित्याग नहीं करता। हालांकि आगे चल कर के महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग पर उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, अपने चिंतन पर, अपने मन पर वो प्रयोग करते रहते थे, चाहे उपवास का प्रयोग हो, चाहे साधना का प्रयोग हो। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी बातें होती थी गांधी जी अपने अंदर उस सत्य को उद्घाटित करते थे, सबको बताते थे। इतना हिम्मत वाला व्यक्ति भी बहुत कम दिखता है। हाँ, अब उस समय नेगेटिव एनर्जी काम कर रही होगी, प्रत्यक्ष उपकरण बनते तो भारत खंडित होने से बच सकता था। ये भी एक इतिहास का उदाहरण है। कुछ लोग इसे सहमत भी हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं जो सूक्ष्म जगत में काम चल रहा होता है वही स्थूल जगत में घटित होता है। तो जो आपका प्रश्न था ना, सामान्य व्यक्ति महात्मा गांधी को समझेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, जिसकी अंतर्दृष्टि गहरी है, वो समझेगा कि श्री अरविंद का और श्री रमण महर्षि का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितना जबरदस्त योगदान था। सूक्ष्म रूप से था, अप्रत्यक्ष रूप से था, परोक्ष जगत में था। प्रत्यक्ष जगत में तो नहीं था, प्रत्यक्ष जगत में तो गांधी जी थे। परोक्ष जगत में जो उन्होंने काम किया, जिससे भारत को आज़ादी मिल पाई, अंग्रेजों से छुटकारा मिल पाया।